Good morning, dear students. Let's start quadratic equations. This is lecture 3rd and we are on exercise 4.2. Students, आज हम factorization topic करेंगे. How to make factors of a quadratic equations. So, let's start. Find the roots of the following quadratic equations by factorization. Students, हमारे पास quadratic equation given है और हमें इसके factors बनाने हैं. Okay. After factorization, we have to find the roots. So, students, let's start the solution. Here, x square minus 3x minus 10 is equals to 0. Okay, so first step is splitting the middle term method. Students, आपको notebook पर इस method को लिखना है. Okay, this one. ये मैंने आपको explain करने के लिए, आपको आपकी understanding के लिए मैंने इसे लिखा है. Okay, so students, let's start with the same. Splitting the middle term method. हमें मिडल टर्म यहाँ क्या है -3x. वी हैव टू स्प्लिट दिस -3. ओके, इसके लिए आपको करना क्या है, सबसे पहले कांस्टेंट टर्म एंड कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर. व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर? हियर कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज 1 एंड कांस्टेंट टर्म इज -10. इफ वी डू प्रोडक्ट ऑफ दीज टू नंबर्स वी गेट -10 and here coefficient of x is -3. Okay, so students, हमें प्रोडक्ट जो हमारा आता है दैट इज़ दी 10. हमें यहाँ पर 10 को स्प्लिट करना है 2 पार्ट्स में. जैसे आप देख सकते हैं कितने मेथड से 10 स्प्लिट हो सकता है. 10 and 1, क्योंकि दोनों मिलकर क्या बनते हैं, 10 बनते हैं. 2 into 5 we again get 10. ओके, 2 into 5 we again get 10. बट आप यहाँ साइन देखेंगे, यहाँ -2 लिखा है सेकेंड रो में और थर्ड रो में -5 है. ओके, बट हमें वैल्यू क्या लेनी है, हमें वैल्यू लेनी है -3. सो स्टूडेंट, हम ऐसे 2 डिजिट्स को हम सिलेक्ट करेंगे जिनको आपस में सॉल्व करके -3 रिजल्ट आता है. अब जैसे आप देख सकते हैं -2 और 5 को अगर हम ऐड करते हैं देन वी गेट +3. बट हमें तो -3 चाहिए, इसके लिए हम 2 एंड -5 लेंगे. ओके, तो इन दिस वे ऑन एडिंग वी गेट -3. सो स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट द सॉल्यूशन. एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 5x माइनस 10 इज इक्वल्स टू 0. अब हम ये कैसे लिखेंगे, आप इसके लिए मेथड देखेंगे. एक्स स्क्वायर्ड कॉपी डाउन एज इट इज़, -10 copied down as it is. We have to split the middle term. What is the middle term? Middle term is -3x and we have chosen 2 and -5 for this. So we write here 2x minus 5x. In this way, in the first two terms take common x and here in the third term you notice your third term is negative. Students, अब आपको एक रिमार्क है, थर्ड टर्म का साइन जो भी होता है, सपोज थर्ड टर्म नेगेटिव है देन वी टेक नेगेटिव कॉमन, और अगर सपोज थर्ड टर्म हमारी पॉजिटिव है देन वी टेक पॉजिटिव कॉमन. ओके, सो स्टूडेंट्स, इन दिस वे वी टेक हेयर -5. आप देख सकते हैं नेगेटिव कॉमन लेंगे and 5 is common to both third and fourth term. In this way, we get x into x plus 2 minus 5 into x plus 2 is equals to 0. और स्टूडेंट्स, जब हम कॉमन फाइंड करते हैं फैक्टर्स बनाने के लिए, आपका x plus 2 ये जो आपने फैक्टर्स बनाए हैं दिस मस्ट बी सेम. ओके, सो स्टूडेंट, in the next step we will write x minus 5 and x plus 2. If you take x plus 2 common
In both the terms, we left with x minus 5. In this way, we get two factors. So students, equate both equal to 0. In this way, we get x is equals to 5 and x is equals to minus 2. Hence, these are the roots of the equation. Now, move to the next part. Here, we have second part. Second part is 2x squared plus x minus 6 is equals to 0. So students, first you have to multiply 6 into 2. 6 into 2 we get 12. But we have to split the middle term. Middle term is x. हमें ऐसे डिजिट्स सेलेक्ट करने हैं जिन्हें ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर प्लस x आता हो. ओके. सो स्टूडेंट्स 12 के अगर हम फैक्टर्स बनाते हैं देन वी गेट 2 इंटू 2 इंटू 3. बट हमें इन्हें स्प्लिट करना है टू पार्ट्स में. तो आप देख सकते हैं 6 इंटू 2 वी गेट 12, 4 इंटू 3 अगेन वी गेट 12. बट स्टूडेंट्स आपको यहाँ साइन का ध्यान देना है. -6 इंटू 2 वी गेट -12 एंड 4 इंटू -3 वी गेट -12. बट हमें डिजिट्स वो सिलेक्ट करने हैं जिन्हें ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर मिडल टर्म आती हो. तो आप देख सकते हैं 4 - 3 वी गेट +1. इन दिस वे वी सेलेक्ट दीज डिजिट्स 4 एंड -3. सो स्टूडेंट्स अब आप देख सकते हैं 2x squared copy down as it is, -x copy down as it is. Split the middle term by taking the digits 4 and -3. In this way we get 4x minus 3x. Now take common in the first two terms. Here you can observe 2 and x both common. In this way we get 2x x plus 2. Now here third term is negative, so we will write minus, and 3 is common to both from third and fourth term. In this way we get minus 3x plus 2. Now x plus 2 is common to both. In this way we make factors 2x minus 3 x plus 2 is equals to 0. Now students, we have to find the roots. For roots we have to calculate this equal to 0. In this way we get x is equals to 3 by 2 and x is equals to minus 2. So these are the roots of the required equation. Now students, here is the third part that is important. Here you can see the roots involved in the quadratic equation, but it is easy है ये बहुत ही. आप देख सकते हैं हम सेम मेथड से ही इसे कंटिन्यू करेंगे. √2 x squared plus 7x plus 5 √2. First you have to multiply these two. Students, अगर हम एक पर्टिकुलर डिजिट की बात करते हैं 5, तो हर डिजिट में 2 रूट्स कंटेन होते हैं. वी कैन राइट एज √5 into √5 is equals to 5. Similarly, this concept will valid for every digit. Suppose students, अगर हम 3 की बात करते हैं then we can write √3 into √3. Again we get 3. Okay, so in this way 5 √2 into √2. 5 √2 into √2. √2 into √2 we get 2. In this way we get 10. 5 into 2 we get 10. बट हमें स्प्लिट करना है टू गेट दी 7x. तो हम यहाँ डिजिट लेंगे 2 इंटू 5 10 एंड टुगेदर विल मेक 7. आप देख सकते हैं बहुत ही ईजी था ये कंसेप्ट. सो स्टूडेंट्स, लेट्स स्प्लिट द मिडल टर्म. हेयर you can observe that we have written here √2 x squared plus 2x plus 5x plus 5 √2 is equals to 0. Now we have to take common from the first two terms. Students, अब आप देख सकते हैं √2 x squared है और सेकेंड टर्म में है 2x. अब हर एक डिजिट्स के पास उसके अपने 2 रूट्स होते हैं. जैसे यहाँ हमारे पास 2 है, 2 के पास √2 इंटू √2 2 रूट्स हैं. तो सपोज स्टूडेंट्स, अगर हम इसमें से एक √2 कॉमन लेते हैं तो इसके पास कितना रह जाएगा? ओनली सिंगल √2. इन दिस वे हेयर वी टेक कॉमन √2 in the first and second from the first and second terms,
and we left with root 2x common, we left with x plus root 2. Similarly, in the third and fourth term, you can see here 5 is common and third term is positive, so we will write here positive sign and we get x plus root 2 again, and here x plus root 2, x plus root 2 both will take common, and here we get root 2x plus 5. So students, equate both the factors to 0. In this way we get x is equals to minus root 2 and x is equals to minus 5 over root 2. This is the solution, and now I am sharing the next parts, solution of the next parts. Do your own efforts by solving this by the same method. You can see here this is the fourth part, and students, here this is the fifth part. Okay, now students, we have already done questions of first exercise, and एक्सरसाइज में हमें कहा गया था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है, बट हमें यहाँ पर एक्सरसाइज 4.2 में सॉल्व द प्रॉब्लम्स गिवन इन एग्जाम्पल 1. सो स्टूडेंट्स, जो हम क्वेश्चंस ऑलरेडी कर चुके हैं उनकी जो हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशंस फॉर्म की थी, अब आपको सेम मेथड से इन्हें स्प्लिट करके फैक्टराइज करना है. ओके, आई एम शेयरिंग यू द सॉल्यूशन. सभी क्वेश्चंस सेम मेथड से आपको सॉल्व करने हैं. दिस वन इज़ द लास्ट क्वेश्चन. सॉल्व द प्रॉब्लम गिवन इन एग्जाम्पल 1. वी हैव ऑलरेडी डन इन द प्रीवियस लेक्चर. सो स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं कि आपको यहाँ पर भी फैक्टराइजेशन मेथड यूज़ करके आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है. ओके, आई एम शेयरिंग टू यू द सॉल्यूशन. सो डू अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस. Keep home, stay at home, keep safe. Okay, thank you for watching the complete video.